आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 108 दिनों से चल रहा युद्ध क्या खत्म होने जा रहा है? जवाब है हां, खत्म होने जा रहा है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रहा है। यानी कि हॉर्मुज खुलेगा, गोला बारूद रुकेगा, तेलबंदी खत्म होगी, ईरान का रिहैबिलिटेशन होगा, ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध भी हटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को क्या मिला? ना ईरान में रिजीम चेंज हुई, ना मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर भी 20 अगस्त के बाद फैसला होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जंग होने से पहले भी खुला ही था। तो फिर अमेरिका ने इस जंग में जीत कैसे हासिल की? और जीत हासिल की या साख बचाने के लिए उसने इनडायरेक्टली सरेंडर कर दिया? आज इस विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जुड़ेंगी, ईरान से सैयद आसिफ रिजवी जुड़ेंगे, सऊदी अरब से आसिफ रमीस दाऊदी और तुर्की से उमैर अनस भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जो 108 दिनों से जंग चल रही थी, अब वो खत्म हो गई। एक 108 दिन बाद मुश्तबा और ट्रंप स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। एक 108 दिन बाद हॉर्मुज पर लगी नाकेबंदी अब खत्म होगी। जिस दिन का इंतजार पूरी दुनिया को था, वो 100 घंटे बाद आने वाला है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील होगी। 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पहली बार हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल फ्री ओपनिंग का ऐलान किया। साथ ही लिखा कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा रही है। दुनिया के जहाज अब अपना इंजन स्टार्ट कर लें, अब तेल के कारोबार को होने दें। ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि हॉर्मुज शुक्रवार से खुलेगा, जब इस समझौते पर औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी। ट्रंप ने तो डील का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि किन किन शर्तों पर जंग का दी एंड होगा। ईरान की किन किन शर्तों पर ट्रंप राजी है? ट्रंप को डील से कितना फायदा और कितना नुकसान है? क्या ट्रंप के तेहरान फॉर्मूले पर तैयार होंगे नेतन्याहू? ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच जो 60 दिनों का सीज फायर हो रहा है, उसमें ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी थी। नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना और ईरान के फ्रीज्ड फंड को जारी करना। अमेरिका ने हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म कर दिया और फ्रीज संपत्ति को भी जारी करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की शर्त थी कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को लौटाएगा और हॉर्मुज को खोलेगा। ईरान ने पहली शर्त को लेकर कहा कि अगर 60 दिन के भीतर अमेरिका ने फ्रीज संपत्ति को लौटा दिया तो परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर आगे की बात की जाएगी। हालांकि हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान ने हामी भर दी। लेकिन सवाल यही तो है कि युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, तो अब अगर हॉर्मुज खुल जाएगा तो ट्रंप की जीत कैसे है?
दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा। इस पर तो 20 अगस्त के बाद बात होगी। तीसरी बात यह है कि ट्रंप ने तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जंग की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तभी तो अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ट्रंप के इस समझौते को ईरान के सामने सरेंडर जैसा बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा। अमेरिका ईरान के बीच इस समझौते का इजराइल भी विरोध कर रहा है। इजराइल इसे बैड डील बता रहा है और मानने से इनकार कर रहा है। दरअसल इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात नहीं है, और दूसरी वजह यह कि हिजबुल्लाह समेत दूसरे प्रॉक्सी को ईरान के समर्थन के मुद्दे पर भी डील में कुछ नहीं कहा गया है। इसे लेकर ही इजराइल नाराज है और डील को मानने से इनकार कर रहा है और लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है।